और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर गो और चिनबू को जो कि एक साथ अकेले बैठे होते हैं। और अब मिस्टर गो चिनबू को बोलते हैं तो तुम अपना किल बनाने का प्लान बना रहे हो और जो सर्टिफाइड एस रैंक हंटर्स होते हैं उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है किल मास्टर के लाइसेंस की और तुम्हें केवल एसोसिएशन को कॉल करना है और फिर हम सब संभाल लेंगे। और चिनबू भी कहता है ओके। और फिर बाद में जो मिस्टर गो होता है वो चिनबू से पूछते हैं बाय द वे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर को कास्ट किया था। और ये चीज ना चिनबू के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है और उसे भी समझ नहीं आता आखिरकार मिस्टर गो क्या बोल रहे हैं। और फिर मिस्टर गो उसे हंटर गिल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने आइलैंड भेजा हुआ था आर्ट्स की कॉप और एसिसन स्टोन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में वहाँ पे सभी लोग अनकॉन्शियस पाए गए थे और उन्हें ऐसा लगता है यह काम चिनबू का होगा, उसने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसको हटाना वो भूल गया था। यह सुन के चिनबू बोलता है नहीं नहीं ऐसा काम मेरा नहीं है और इनकी फिर इस चीज को लेकर बात चलती है बट जो कंक्लूजन होता है वो जीरो नहीं निकलता और मिस्टर गो उल्टा परेशान हो जाते और तभी मिस्टर गो के सामने उनका बंदा आता जो कि उन्हें बुलाता है और फिर मिस्टर गो अपनी जगह पे खड़े होते कहीं जाने के लिए और जाने से पहले चिनबू से कहते हैं देखकर ऐसा लग रहा है जो हमारे गेस्ट है वो समय से पहले इधर पहुंच चुके हैं। चिनबू तुम्हारा शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। इसके बाद चिनबू अपने घर जा रहा होता है और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से चिनबू के पास एक बंदा आता है और बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग, मेरा नाम एडम व्हाइट है और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। जो सुनकर चिनबू अपने मन में सोचता है वैसे मुझसे इसको क्या काम है, लेकिन वो बंदा अपना कार्ड चिनबू को दे देता है और बोलता है तुम मेरे को प्यार से एडम बुला सकते हो और मेरे को माफ करना ऐसे अचानक से आपको देखने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपके लिए एक बार ऑफिस में भी रुका हुआ था और अब चिनबू को याद आता ये वही बंदा है जिसके बारे में पहले जिन्हों बात कर रहा था। ये जेजू आनल से पहले का सीन है और अब चिनबू पॉइंट पे आता है और उस बंदे को बोलता है वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम। तो एडम जवाब देता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अभी एडम बड़े चौड़ में चिनबू को बोलता है दुनिया में ऐसी सिंगल कंट्री भी नहीं है जो कि आपको यह इन्फॉर्मेशन शेयर करे, वो भी हमें छोड़ के। अब वह चिनबू से पूछता है वैसे तुम यह इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों कर रहे हो। तो एडम जवाब देता आप जैसे स्पेशल लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर हमारा भी फायदा है, लेकिन चिनबू उनकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जाने से पहले उनसे बोलता है अगर मेरे को लगा जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो मेरे रिलायबल है तो मैं कुछ समय बाद आपको कॉल करूंगा। अब एडम मुझसे बोलता है यार मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं आपको यह बात बताना भूल गया, सौदा करते वक्त कभी अच्छे हाथों को छुपाना नहीं चाहिए। और अब वो उससे बोलता है एक अपग्रेड ऐसा आकलन है जो कि दूसरे अवेन पिंग की पावर्स को एनहेंस कर सकता है। यह बात आपने पहले कभी सुनी है। यह सुन के चिनबू चौंक जाता है और अगले पल हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पे चले जाते जिस जगह पे एडम चिनबू को ले जाना चाहता था। और अब सबसे पहले सचिन ब्यूरो ऑफ हंटर्स डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। और सबसे पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते और खुद का इंट्रोडक्शन बताते हैं और एडम इस चिनबू को बताता है कि वो माइकल का इंटरप्टर है और इसके बाद वो बैठते हैं और जो माइकल होता है सबसे पहले चिनबू इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाता और बोलता है यूजुअली इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 साल लगता है, लेकिन हमने आपके लिए फ्री में बनाया है। और यहाँ पर जो बंदा होता है चिनबू को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि बस वो एक बार कुछ कह दे आई मीन अमेरिका के सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन चिनबू इन सभी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो माइकल को कहता है मैं यहाँ पर किस लिए आया क्योंकि एडम व्हाइट ने मेरे को बताया था आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे को शेयर करने के लिए, लेकिन एक अवेक बिंग जो कि दूसरे अवेक बिंग की एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है एक अपग्रेडर। क्या यह रियली में पॉसिबल है किसी भी हंटर्स की एबिलिटी को अपग्रेड करना। तो माइकल हंसते हुए जवाब देता एक्चुअली में एक इंसान जिसके पास यह पावर वो हमारे साथ। और फिर वो अपने साथी को बोलता है मिस लेनर को यहाँ पे आने को बोल दो। और अब माइकल बड़े चौड़ में चिनबू को बोलता है पूरी दुनिया में यह एक ऐसी इंसान जो कि अवेक बिंग की एबिलिटी एनहेंस कर सकती, मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मिस नर्मा। और इसको हम लोग केवल मिस नर्मा बोलने वाले हैं। और जब चिनबू मिस नर्मा को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है मैं कह सकता हूँ यह डिफरेंट टाइप अवेकन बीइंग है। फिर जो साइड में माइकल होता है वो मिस नर्मा को कहता है मिस नर्मा अपनी पावर के बारे में प्लीज मिस्टर संग को बताइए। और मिस नर्मा चिनबू को बोलती है आवाज इन सब चीजों में काफी ज्यादा उलझे हुए लग रहे हो और सभी डाउट भरी नजरों से देखते हैं। अगर तुमने मेरी पावर्स को स्वार्थ चख लिया तो फिर तुम मुझसे भीख मांगोगे।
और अभी भी मिस नरमा जिन्हू की आंखों में आंखें डाल उससे बोलती है, जैसा कि तुम जानते जो अवेकन बीइंग होते हैं उनकी लिमिट्स होती पावर की, जिससे आगे वो रीच नहीं कर सकते और इसीलिए अवेकन बीइंग हमेशा सेम रैंक पर रहते हैं जब तक वो सेकेंडरी अवेकन बीइंग से ना गुजरे। एक कॉमन नॉलेज जो कि सभी हंटर्स जानते हैं। और अब जिन्हू से बोलता तो तुम इस चीज को बदल सकती हो। और फिर मिस नरमा जवाब देती, मेरे पास ऐसी पावर्स जिसमें मैं अवेकन बीइंग की हेल्प करके उसकी पावर बियॉन्ड रीच करा करती हूँ, लेकिन इसके लिए तो 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तभी मैं लिमिटेशन को लिफ्ट कर सकती हूँ। और मैं श्योर नहीं कि मैं इस पावर को क्या नाम, बट मैं फोर्स रीअवेकनिंग को फॉर्म कर रही हूँ। शायद ये किसी इंसान के थ्रो पोटेंशियल को ले रही है। आई मीन मैं दिखा रही हूँ। और माइकल भी जिन्हू को बोलता, जो सब चीज मिस नरमा कह रही है वह सब सच है। और अपनी पावर को यूज करने के बाद इन्हें काफी लंबे समय का रेस्ट चाहिए होता है और हर साल 3 से 4 इंडिविजुअल इनकी पावर लाभ उठा रहे हैं। और अभी जिन्हू को ऐसा लग रहा होता है कि जो उनके पास अभी ये पावर वो काफी इनक्रेडिबल है। और फिर वो मिस नरमा से पूछता कि जो प्रोसेस है आखिर वो कितनी इफेक्टिवली होने वाली है। तो इससे पता चलता कि इससे जो इंडिविजुअल होगा आई मीन अवेकन बीइंग होगा उसे उसकी 20 से 30 पर जो पावर्स है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अब जिन्हू को समझ आ कि क्यों हैंग डोंग ने साउथ कोरिया को छोड़ दिया था, क्योंकि कोई इस ऑफर को मना नहीं कर सकता है। और इन सब बातचीत के बाद मिस नरमा अपना काम शुरू कर देती है, जहाँ पर वो सबसे पहले जिन्हू का हाथ पकड़ती है और उसे आंख बंद करने के लिए बोलती है। और यही एक फर्स्ट स्टेप होता है। और अब फाइनली मिस नरमा जिन्हू के अंदर घुसती है, जहाँ पर वो नोटिस करती उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है। और जब वो अपने पीछे की तरफ देखती है तो कोई उसे देख रहा होता है और वह अपनी भयानक आंखों से यह नोटिस कर मिस नरमा काफी ज्यादा डर जाती और वो चिल्ला बैठती, जिससे कि उसके जो बॉडी गार्ड होते हैं वो जिन्हू पे गन पॉइंट कर देते हैं। बट जो माइकल होता है वो उन सभी को रोक देता है और फिर एक बंदे के पास जाता है और बोलता है, भाई तू गधा है क्या? तो वो बंदा उसे जवाब देता है, मिस नोरमा। और फिर माइकल चिल्लाते हुए कहता, अगर तेरे को उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो तू उनके पास जाना उनको चेक करने के लिए। और फिर माइकल जिन्हू के पास आता है अपने एजेंट की तरफ, उससे माफी मांगता है, लेकिन जिन्हू को समझ ही नहीं आ रहा कि जो मिस नरमा है उसे अचानक से क्या हुआ और मिस नरमा की ऐसी है। माइकल जिन्हू के अपनी मीटिंग को रिशेड्यूल करा देता है क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही जिन्हू वहाँ से जाता है और तो मिस नरमा कह देती है वह किंग है